नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है काली रात फाइल्स पर। और मैं हूं समीर। कभी न कभी हम सब ने अपनी जिंदगी में देर रात किसी स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार किया होगा। वो खालीपन, वो अजीब सी खामोशी शुरू में कितनी अच्छी लगती है ना? एक सुकून सा देती है। लगता है जैसे शहर के सारे शोर शराबे से दूर बस आप हैं और अपनी ट्रेन की आने वाली आवाज का इंतजार है। लेकिन क्या हो अगर वो खामोशी आपको घूरने लगे? क्या हो अगर उस खालीपन में कोई अनजान वजूद सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बैठा हो? आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं वो किसी भूत प्रेत या चुड़ैल की नहीं है। ये एक ऐसे डर की कहानी है जो एक बार आपके दिमाग में घर कर जाए तो आपको पागल करके ही दम लेता है। ये कहानी मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है, जिसके एक दोस्त के साथ ये सब कुछ हुआ था। वो दोस्त एक टिकट चेकर था और यकीन मानिए, इस कहानी को सुनने के बाद आप कभी किसी स्टेशन पर अकेले रुकने की हिम्मत नहीं करेंगे। उसका नाम था विक्रम। पिछले 12 सालों से वो इंडियन रेलवे में टिकट चेकर की नौकरी कर रहा था। उसकी ड्यूटी हमेशा रात की लगती थी, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक। विक्रम कहता था कि ज्यादातर लोगों को यह अंदाजा भी नहीं है कि रात का स्टेशन दिन के स्टेशन से कितना अलग होता है। दिन में जहां हजारों लोगों की भीड़, शोर और भाग दौड़ वाली जिंदगी होती है, वहीं रात में स्टेशन का एक बिल्कुल अलग ही रूप सामने आता है। एक खाली, गूंजती हुई और ना खत्म होने वाले इंतजार में डूबी हुई जगह। उसकी पोस्टिंग धनपुर जंक्शन पर थी। कोई बहुत बड़ा स्टेशन तो नहीं था, पर छोटा भी नहीं कह सकते। कुछ जरूरी ट्रेनें वहां से होकर गुजरती थीं। विक्रम को अपने स्टेशन का कोना कोना पता था। उसे पता था कि रात की शिफ्ट में ठीक 47 ट्रेनें वहां से गुजरती हैं। वो हर रात उन्हें गिनता था। कभी 46 नहीं, कभी 48 नहीं, हमेशा 47। ये उसकी आदत में शामिल हो चुका था। जैसे घड़ी की सुइयां चलती हैं, ठीक वैसे ही विक्रम की रातें इन 47 ट्रेनों के आने जाने के हिसाब से चलती थीं। उसका काम भी फिक्स था। देर से आए मुसाफिरों के टिकट चेक करना, बिना वजह प्लेटफॉर्म पर घूम रहे लोगों को हटाना और बस ये पक्का करना कि सब कुछ शांत और सुरक्षित है। ये एक रूटीन था, एक बेहद बोरिंग रूटीन, पर विक्रम को अब इसकी आदत पड़ चुकी थी। उसे उस खामोशी और अकेलेपन से कोई शिकायत नहीं थी। सच तो ये है कि उसे ये पसंद आने लगा था। मगर करीब 1 महीने पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके इस रूटीन, उसके सुकून और उसकी पूरी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उस रात भी हमेशा की तरह विक्रम अपनी ड्यूटी पर था। रात के करीब 11:30 बज रहे होंगे। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर दूर से आती एक मालगाड़ी की धीमी गड़गड़ाहट गूंज रही थी। विक्रम को चाय पीने की तलब हुई। वो अपने केबिन से निकला और स्टेशन के खाली पड़े वेटिंग रूम की तरफ चल दिया, जहां चाय बनाने के लिए एक पुराना हीटर रखा हुआ था। जैसे ही वो वेटिंग रूम में घुसा, उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी। वो वेटिंग रूम के सबसे आखिरी कोने में दीवार की तरफ मुंह करके एक बेंच पर बैठा था। उस आदमी ने एक ग्रे रंग की शर्ट और ग्रे रंग की ही पैंट पहन रखी थी। उस हल्की पीली रोशनी में उसका चेहरा भी बड़ा अजीब, बेरंग और ग्रे सा लग रहा था। विक्रम ने मन में सोचा, कोई पैसेंजर होगा, सुबह की ट्रेन का वेट कर रहा होगा। ऐसे लोग अक्सर दिख जाते थे। वो उस आदमी के पास से गुजरता हुआ हीटर तक गया, अपनी चाय बनाई और वापस अपने केबिन में आ गया। लेकिन जब करीब 1 घंटे बाद वो अपना राउंड लगाने के लिए दोबारा वेटिंग रूम के सामने से गुजरा, तो वो आदमी अब भी वहीं बैठा था, बिल्कुल उसी जगह, उसी तरह, बिना हिले डुले। विक्रम को थोड़ा अजीब लगा। 1 घंटा, कोई इतनी देर तक एक ही पोजीशन में कैसे बैठ सकता है? उसने सोचा शायद सो गया होगा। 2 घंटे और बीत गए। रात के करीब 2:30 बज रहे थे। विक्रम ने फिर उस आदमी को देखा। वो अभी भी वहीं था। अब विक्रम की बेचैनी धीरे धीरे बढ़ने लगी। ऐसी भी कौन सी ट्रेन थी जिसका कोई इतनी देर से इंतजार कर रहा था? धनपुर जंक्शन से रात की आखिरी पैसेंजर ट्रेन तो कब की निकल चुकी थी। विक्रम ने सोचा कि जाकर उससे पूछता है, लेकिन एक अजीब सा डर उसे रोके हुए था। वो खुद को समझा नहीं पा रहा था कि वो डर क्यों रहा है। एक मामूली से पैसेंजर से सवाल पूछने में भला कैसा डर? फिर भी उसके कदम आगे नहीं बढ़ पाए और फिर ये एक सिलसिला बन गया। हर रात ठीक 11:47 पर वो आदमी वेटिंग रूम में आ जाता, न 1 मिनट पहले न 1 मिनट बाद। हमेशा वही कोना, वही बेंच और वही पोजीशन।
और हर रात विक्रम उसे देखता था, बस देख लेता था, पर कुछ कह नहीं पाता था। कुछ दिन बीते तो विक्रम से रहा नहीं गया। उसने अपने एक साथी राजेश को इस बारे में बताया। राजेश ने उसकी बात सुनी और हंस पड़ा। बोला, विक्रम पागल हो गया है क्या? वेटिंग रूम है यार, लोग नहीं बैठेंगे तो क्या भूत बैठेंगे? होगा कोई, तुझे क्या फर्क पड़ता है? विक्रम चुप हो गया। क्या पता राजेश सही कह रहा हो, शायद वही कुछ ज्यादा ही सोच रहा था। लेकिन वो आदमी अलग था। विक्रम को ही अंदर से महसूस होता था। उसके पास कभी कोई सामान नहीं होता था, न कोई बैग, ना अटैची, यहां तक कि पानी की बोतल भी नहीं। उसके हाथ में कभी कोई फोन नहीं दिखा। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं होता था। वो बस वहां होता था, खामोश, बिना हिले डुले, जैसे वो वहां होकर भी वहां ना हो। एक रात विक्रम ने हिम्मत बांधी। उसने तय कर लिया कि आज वो इस राज से पर्दा उठाकर ही रहेगा। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ वेटिंग रूम की तरफ गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो उस आदमी के ठीक सामने जाकर खड़ा हो गया। उस आदमी ने नजर उठाकर भी नहीं देखा। ऐसा लगा जैसे विक्रम उसके लिए हवा हो, जैसे वो वहां मौजूद ही ना हो। विक्रम ने अपना गला साफ किया और पूछा, माफ कीजिएगा, आप कौन सी ट्रेन से जा रहे हैं? कोई जवाब नहीं, सिर्फ सन्नाटा। विक्रम ने अब थोड़ा सख्त होकर कहा, अपना टिकट दिखाइए। यह रेलवे का नियम था। फिर भी कोई जवाब नहीं आया। अब विक्रम को गुस्सा और डर दोनों एक साथ महसूस होने लगे। उसने आगे बढ़कर उस आदमी के कंधे पर हाथ रखा, उसे झंझोड़ने के इरादे से। और जैसे ही विक्रम की उंगलियों ने उस कंधे को छुआ, उसकी रूह तक कांप गई। वो कंधा बर्फ की तरह ठंडा था, ऐसा ठंडा जैसे किसी संगमरमर की मूर्ति को छू लिया हो। ऐसी ठंडक जो किसी जिंदा इंसान के जिस्म में हो ही नहीं सकती। विक्रम ने एक झटके में अपना हाथ पीछे खींच लिया। तभी उसकी नजर एक और अजीब चीज पर पड़ी। वेटिंग रूम की ट्यूबलाइट जल रही थी और कमरे में हर चीज की परछाई बन रही थी। बेंच की परछाई, विक्रम की अपनी परछाई, लेकिन उस आदमी की कोई परछाई नहीं थी। वो वहां बैठा हुआ था, मगर जमीन पर उसका कोई अक्स नहीं था। उसे एक पल में विक्रम सब समझ गया। ये कोई आम मुसाफिर नहीं है, ये कुछ और है। इस कहानी में आगे क्या हुआ ये जानने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपके साथ भी कभी किसी सफर में या किसी सुनसान जगह पर कुछ ऐसा हुआ है जिसे आप आज तक किसी को समझा नहीं पाए? अगर हां, तो नीचे कमेंट्स में अपनी कहानी जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको ऐसी कहानियां सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि डर का असली सफर तो अब शुरू होने वाला है। उस रात के बाद विक्रम की दुनिया ही बदल गई। अब वो हर रात डरते डरते ड्यूटी पर आता। स्टेशन पर आते ही उसकी पहली नजर वेटिंग रूम की तरफ ही जाती, और वो आदमी हर रात ठीक 11:47 पर वहां मौजूद होता था। एक रात विक्रम का वही दोस्त राजेश, जो पहले उस पर हंस रहा था, घबराया हुआ विक्रम के पास भाग कर आया। उसने हांफते हुए कहा, विक्रम, वो वेटिंग रूम में जो आदमी बैठता है, तूने उसे देखा? विक्रम ने कहा, हां, मैं तो कब से कह रहा हूं, क्या हुआ? राजेश ने डरी हुई आवाज में कहा, यार, आज मैंने उसे गौर से देखा। उसका चेहरा, मैंने आज तक ऐसा चेहरा नहीं देखा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने कागज पर एक चेहरा बनाकर चिपका दिया हो। कोई भाव नहीं, कोई लकीरें नहीं, बिल्कुल सपाट, जैसे वो यहां का है ही नहीं। विक्रम को थोड़ी तसल्ली हुई कि कम से कम वो अकेला नहीं है जो ये सब देख रहा है। वो पागल नहीं हो रहा था। उसने स्टेशन के पुराने रिकॉर्ड खंगालने का फैसला किया। वो धूल भरी फाइलों से भरे रिकॉर्ड रूम में गया। घंटों की मशक्कत के बाद उसे 1987 की एक पुरानी पीली पड़ चुकी फाइल मिली। उस फाइल में एक हादसे का जिक्र था। तारीख थी 30 अक्टूबर 1987। धनपुर एक्सप्रेस का एक डिब्बा पटरी से उतरकर सीधा वेटिंग रूम की दीवार से जा टकराया था। हादसा रात के ठीक 11:47 पर हुआ था। रिपोर्ट में लिखा था कि हादसे में कई लोग घायल हुए, लेकिन एक आदमी की मौत हो गई थी। उसका नाम था अशोक शर्मा। वो एक सरकारी कर्मचारी था और अपनी सुबह की ट्रेन का इंतजार कर रहा था। जब हादसा हुआ तो वो वेटिंग रूम में अकेला बैठा था और छत का एक बड़ा हिस्सा उस पर आ गिरा। रिपोर्ट के आखिर में एक लाइन लिखी थी जिसने विक्रम का खून जमा दिया। अशोक शर्मा का शव कभी बरामद नहीं किया जा सका। फाइल में अशोक शर्मा की एक धुंधली सी तस्वीर भी लगी थी।
उसने ग्रे रंग की शर्ट पहनी हुई थी। विक्रम के हाथ कांपने लगे। तो ये आदमी, यह अशोक शर्मा का भूत है, जो पिछले 39 सालों से हर रात ठीक 11:47 पर उसी वेटिंग रूम में अपनी उस ट्रेन का इंतजार करने आता है जो कभी आई ही नहीं। लेकिन यह कैसा भूत था जो ना किसी को डराता था, ना चीखता था, ना ही कोई बदला लेना चाहता था। वो तो बस इंतजार करता था, एक ना खत्म होने वाला इंतजार। इस सच्चाई के सामने आने के बाद विक्रम का डर धीरे धीरे एक अजीब सी सनक में बदलने लगा। अब वो उस आदमी से डरता नहीं था, बल्कि उस पर नजर रखता था। वो हर छोटी छोटी चीज नोटिस करता। क्या उसके आने जाने के वक्त में कोई बदलाव आता है? लेकिन कुछ नहीं बदला। वही 11:47 का वक्त, वही ग्रे कपड़े, वही खामोशी। एक रात विक्रम ने एक और चीज पर और किया। अशोक शर्मा के हाथ में एक टिकट था, एक पुराना सफेद रंग का गत्ते वाला टिकट। ऐसे टिकट जो दशकों पहले चलते थे। विक्रम को एक अजीब सी इच्छा हुई कि वो जाकर उस टिकट को देखे, उस पर कहां का पता लिखा है, कौन सी है उसकी मंजिल। लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसे डर लगा कि अगर उसने उस टिकट को छू लिया तो शायद वो भी हमेशा के लिए उसी दुनिया का हिस्सा बन जाएगा। उसकी अपनी दुनिया अब धुंधलाने लगी थी। उसे लगने लगा था कि वो खुद को भूल रहा है। 12 साल से वो इसी स्टेशन पर था। हर रात वही शिफ्ट, वही रूटीन, वही 47 ट्रेनें। क्या उसकी जिंदगी में इसके अलावा भी कुछ था? उसका घर कहां था? उसके परिवार में कौन था? उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। सब कुछ धुंधला था, जैसे ये किसी और की कहानी हो, उसकी नहीं। उसे महसूस होने लगा कि शायद वो भी यहीं फंस चुका है। अशोक शर्मा अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा है और विक्रम शायद अशोक शर्मा का इंतजार कर रहा है। ये स्टेशन, ये रात, ये खामोशी, ये सब एक जाल था और वो इसमें पूरी तरह से फंस चुका था। उसकी हालत बिगड़ने लगी। वो अपने साथी कर्मचारियों से बात नहीं करता था। दिन में उसे नींद नहीं आती थी। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे बन गए थे। उसे हर वक्त बस एक ही ख्याल आता था, 11:47। एक रात ड्यूटी खत्म होने के बाद विक्रम स्टेशन के बाथरूम में गया। उसने शीशे में अपनी शक्ल देखी और वो चीखते चीखते रह गया। शीशे में जो चेहरा उसे दिखा वो बिल्कुल बेरंग और ग्रे था, ठीक अशोक शर्मा की तरह। उसने घबरा कर नीचे देखा। जमीन पर उसकी परछाई नहीं बन रही थी। कांपते हुए हाथों से उसने अपनी वर्दी को छुआ। वो उसे अब अपनी वर्दी नहीं, बल्कि एक ग्रे रंग की शर्ट महसूस हो रही थी। अब उसे धीरे धीरे कुछ याद आने लगा। वो स्टेशन पर कब आया था? क्या सच में 12 साल पहले, या उससे भी बहुत पहले? या शायद वो यहां से कभी गया ही नहीं था। उसे कुछ भी साफ साफ याद नहीं था। उसने अपने पास देखा। उसके पास कुछ नहीं था, न बैग, न फोन, न कोई पहचान पत्र। सिर्फ वो था और उसका इंतजार था। उसने हिम्मत करके बाथरूम से बाहर झांका और वेटिंग रूम की तरफ देखा। अशोक शर्मा अब भी अपनी बेंच पर बैठा था, हमेशा की तरह, खामोश, स्थिर। लेकिन आज उसके बगल में उसी बेंच पर एक और आदमी बैठा था, ठीक वैसे ही ग्रे शर्ट पहने, वैसा ही ग्रे चेहरा, वैसा ही खालीपन ओढ़े। वो दूसरा आदमी, वो विक्रम को ही देख रहा था और उसे देखते ही विक्रम सब कुछ समझ गया। वो दूसरा आदमी, वो खुद था। अब वो भी इंतजार कर रहा था, हर रात अपनी ट्रेन के लिए। एक ऐसी ट्रेन जो शायद अब कभी नहीं आएगी।